हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अब हमारी आरजेएस की कौन सी है, 5th क्लास है, आंसर राइटिंग के रिगार्ड में। देखो, एक बच्चे का डाउट था कि मैम मेरे को तो क्वेश्चंस नहीं याद आ रहे, जब मैं लिखने बैठ रही हूँ मेरे को पता ही नहीं इस सेक्शन में क्या था या क्या नहीं। देखो, अगर पहला तरीका ये, या तो तुम उसको याद कर कर लिखो, ठीक है, या फिर जितना याद है उतना लिखो। तो मेन फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग, क्योंकि जितना लिखोगे उतना तुम सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। देखो, अगर सपोज आज का मैंने जैसे क्वेश्चन दिया ये वाला वेस्टेड इंटरेस्ट, अब क्या है, किसी बच्चे को वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आता, ज़रूरी नहीं है उसने टीपीए के सारे टॉपिक्स करे हो, कोई बात नहीं। आप आज के, मैंने क्वेश्चन तो सुबह अपलोड कर दिए थे, तो जब मैंने सुबह क्वेश्चंस डाल दिए उनके आंसर्स लर्न कर लो। आंसर्स लर्न करके उसी दिन लिख भी लो, ताकि जो तुमने लर्न किया वो तुम उसी टाइम जब लिख रहे हो वो तुम्हारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन जो भी तुम याद कर रहे हो, ठीक है। अब जब तुम उसको लिख चुके हो, सेल्फ चेक कैसे करोगे, आंसर्स मेरे वाले आंसर्स से मिला लो कि हाँ इतना कुछ आना चाहिए, या केस लॉज आने चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए। और मेरी वीडियो भी किस पर्पज़ के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं क्या हमारा सेक्शन नंबर सही मैच कर रहा है मैम के आंसर से, हमारा जो प्रोविजन हमने लिखा है क्या वो सही मैच कर रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ तो क्या है, मैं बेयर एक्ट की जो भी लैंग्वेज है उसको कॉपी पेस्ट करूंगी। अब वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है ना मैं अपनी लैंग्वेज लिखूंगी। सेक्शन 19 मैंने बेयर एक्ट से उठाया, मैंने उसको कॉपी पेस्ट करा, ऑब्वियस है। अब क्या है, इसमें मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ कि इस आंसर को पॉइंट्स में लिखो। ऐसा तो नहीं है तुम डायरेक्ट ही एक एक वर्ड कॉपी कर सकते हो, एक एक वर्ड लर्न कर सकते हो, बट तुम अप्रॉक्स जितना लर्न करोगे और उतना लिखोगे तुम उसकी लैंग्वेज के आसपास पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने बोला जितना हो सके उस चीज़ को लिखो। ये 3 क्वेश्चंस को अपने डेली के टारगेट बना लो। इतना यकीन रखना कि आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जैसे मैंने सीपीसी उठाया, कभी टीपीए उठाया, कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने ले लिया, पहले 5 सेक्शंस ले लिए, पहले 10 सेक्शंस ले लिए, उनमें से क्वेश्चंस को फ्रेम आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा काम है इन क्वेश्चंस को सुबह ही लर्न कर लो, आते हैं तो वेल एंड गुड, लिखो, लर्न कर कर लिखो, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर लास्ट में हम जब 10-15 दिन बाद कोई एक मेन पेपर दूंगी मैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें देखना यही वेस्टेड इंटरेस्ट जब तुम्हें मेंस के क्रिमिनल पेपर या सिविल पेपर में कॉम्बो में मिलेगा ना, जब मैं यूट्यूब पे ही वो क्वेश्चन पेपर डालूंगी, तुम देखना वेस्टेड इंटरेस्ट जो यहाँ था वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सपोज यहाँ पे भी आ गया, जो मैं लेंदी पेपर दूंगी, ठीक है। जब तुम वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ अटेम्प्ट करोगे तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। इसलिए मैंने बोला है लिखो, जितना लिखोगे उतना इंप्रूव करोगे, ठीक है। चलो हम आज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला था वेस्टेड इंटरेस्ट, इसमें हमें पता है सेक्शन 19 आ जाएगा। अब ये सेक्शन 19 वाली चीज़ फर्स्ट स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हो सेक्शन 19 ऑफ टीपीए, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट पूछा है तो ये तो इजी सा था। वेस्टेड इंटरेस्ट की क्या आ गई डेफिनेशन। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर देखें वो पैराग्राफ में है, बट मैंने पहले भी बताया था जो पेपर चेक करता है उसको क्या चाहिए, पिन पॉइंट आंसर। तो तुमने सेक्शन 19 लिखा, कोशिश करो उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पॉइंट्स वाला ज़्यादा रीडेबल होता है और वो अच्छे इंप्रेशन भी ले डाउन करेगा। तो इसको हमने क्या किया, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएट होता है पर्सन के फेवर में, जहाँ पे हमने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया या टाइम स्पेसिफाई कर दिया या कोई ऐसी कंडीशन जो होएगी ही होएगी, वो इंटरेस्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो डिफीट नहीं होता है अगर ट्रांसफरी की भी डेथ हो जाती है पोजेशन लेने से पहले पहले। अब वैसे तो ये डेफिनेशन परफेक्ट है, बट हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, कितने कुछ मार्क्स का है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, इंटेंशन की इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होगा, शैल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड मेयरली फ्रॉम अ प्रोविजन। ये देख लेना, अगर हम इंजॉयमेंट पोस्टपोन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। कि मैंने प्रायर इंटरेस्ट पहले क्रिएट कर दिया, या इनकम जो है मैंने एक्यूमुलेट के लिए बोल दिया, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इवेंट जो होगा ही होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे वेस्टेड इंटरेस्ट में, क्योंकि देखो अगर तुम एक्सप्लेनेशन याद भी नहीं आ रही, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब देखो मैं एग्जाम्पल की जगह क्यों छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खुद का एग्जाम्पल लिखा ना तुम लोग क्या है वही एग्जाम्पल रट लोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल खुद अपने आप ही लिखोगे। अगले पे आ जाओ, क्या पार्टीशन और एक्सचेंज डेफिनेशन ऑफ टीपीए में आते हैं। देखो पार्टीशन ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई राइट क्रिएट नहीं होता, एक प्रॉपर्टी है हमने अलग अलग कर दी, हम 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है ए और बी, तो हमने प्रॉपर्टी अलग अलग कर दी, ये ए की प्रॉपर्टी ये बी की, कोई नया राइट तो क्रिएट नहीं हुआ। इसके ऊपर केस लॉ भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांसफर होगा सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, क्यों, यहाँ पे एक चीज़ की ओनरशिप
हम किसी को दे रहे हैं, किसके बदले में? दूसरी चीज़ की ओनरशिप के बदले में। ठीक है, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज़ पे है? डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच? वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट। अब देखो, अगर इसमें दिख रहा हो मैंने कहीं पे भी सेक्शन नंबर नहीं लिखा, मैंने उसका कोई अलग से पॉइंट नहीं बनाया, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोशिश करो ब्रैकेट में ही लिख दो, क्योंकि इससे क्या है, तुम्हारा एक पॉइंट जो लेस इंपॉर्टेंट है, माना सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, बट जब डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है उसमें तुम ऐसे नहीं लिखोगे इट इज़ कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 या इट इज़ कंटेन्ड, ऐसे नहीं, ये अच्छा पॉइंट नहीं दिखता है। तो कोशिश करो ब्रैकेट में लिख दो उस चीज़ को। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंस वाले में बेसिस ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हो कि किस किस चीज़ के बेस पर तुम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है, इमीडिएट राइट मिल जाता है प्रेजेंट एंजॉयमेंट का, बट ये किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है जो हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पे टाइटल परफेक्ट होता है क्योंकि इमीडिएट राइट मिल जाता है, और यहाँ इम्परफेक्ट होता है। देखो ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, इज इम्परफेक्ट। अगर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है तो हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, वरना हमें पूरा लिखना पड़ेगा ओनर्स टाइटल इज इम्परफेक्ट। ये तो मैंने शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे। ओके, डेथ ऑफ ट्रांसफरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टेड इंटरेस्ट का राइट जो है वो खत्म नहीं होता, बट यहाँ पे कंटिजेंट इंटरेस्ट का राइट खत्म हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएट इफेक्ट लेता है, बट ये इमीडिएटली नहीं होता। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट किससे लिंक है, फर्स्ट वाले से। ये सर्टेन और कंप्लीट टाइटल देता है, यहाँ सर्टेन होता है टाइटल, बट यहाँ नहीं होता क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन फेल हो गई तो तुम्हें कंटिजेंट इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। वेस्टेड इंटरेस्ट को कंटिजेंट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर कंटिजेंट कन्वर्ट करा जा सकता है कब, जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट में। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, इसका एग्जाम्पल भी। ओके, तो ये थे हमारा आज के 3 क्वेश्चंस। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।